इफ़ यू आर इन क्लास 11 या फिर अपनी आईटी जेई जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि दिस वीडियो कैन कम्प्लीटली चेंज 2 years ऑफ योर लाइफ। देखो, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा फेल हो जाता है वो उसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 2 year रोड मैप, जिसको आपने फॉलो कर लिया ना तो आप अपने आईटी जेई जर्नी को स्क्रैच से अच्छे से प्रिपेयर करने में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कंडीशन ये है कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। जो यहाँ पर शॉर्टकट ढूंढने आए हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। हाय एवरीवन, आई एम अदिति, योर गाइड एंड मेंटर। तो देखो, अगर आपका ड्रीम आईटी क्रैक करना है तो सिर्फ वीडियो को देखना नहीं, इस वीडियो में बताई गई बातों को कंसिस्टेंटली 2 years तक फॉलो कर लेना। देखो, एक स्ट्रेटेजी से आपकी लाइफ एक दिन में ओवरनाइट नहीं बदलने वाली है, बट अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को कंसिस्टेंटली 2 years तक फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लोगे। लेकिन ये डेली डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 है फ्रॉम मंथ 1 टू मंथ 6। इसमें यू हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। ठीक है, आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ज़्यादातर बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं ना, वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के मतलब उस पर उतना जोर भी नहीं देते, वो डायरेक्ट जंप करते हैं एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या कर रहे हो, ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं पढ़ाई होती है। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी, एडवांस क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पढ़ाई ना करते हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू अटेंड एवरी क्लास रेगुलरली। बहुत बच्चे क्लासेस नहीं अटेंड करते, क्लासेस बंक करते। भाई, जो भी आपने कोचिंग क्लास ज्वाइन करके रखा है या अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। देन एनसीईआरटी, रेगुलरली एनसीईआरटी पढ़ो, उसके टच में रहो। स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एनसीईआरटी सब कुछ है। ठीक है, एनसीईआरटी से स्टिक रहो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंप्लीट कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर एक स्टैंडर्ड सोर्स बुक रखो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। मत करना, एक ही बुक पढ़ो जो ट्रस्टेड है, जो स्टैंडर्ड है, वो बुक पढ़ो। या फिर कोचिंग का मॉड्यूल सबसे बेस्ट होता है, वो लगा लो, बहुत है, काफ़ी है। देन व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स वेल स्टडिंग। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस खत्म होने के बाद अब शॉर्ट नोट्स बनाने लगते हैं। बेकार तरीका है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसा मत करना। ठीक है, अब देखो, आपको अपना टाइम बचा के रखना है, यू हैव टू सेव टाइम। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, फटाफट से लिख लो, स्पीड लाओ, साथ साथ ही लिख लो, क्योंकि वो एक्चुअली सही तरीका भी है। क्योंकि सर ने क्या बोला या मैम ने क्या बोला, आप उसी समय नोट कर लोगे तो आपको पता भी रहता है। तो शॉर्ट नोट साथ साथ ही बनाना है, अलग से नहीं बनाना है। देन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व डेली प्रैक्टिस पेपर्स रेगुलरली, सेम डे। ठीक है, जिस दिन आपको मिला उसी दिन सॉल्व कर लो, खत्म कर लो। ट्रस्ट मी, इस तरीके से अगर आपने अपना शेड्यूल बनाया और उसको फॉलो कर लिया ना, आपको आईटी जर्नी इतनी इजी होने लगने लगेगी ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। आप खुद नोटिस करोगे, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। चलो, अब मैं आपको एक छोटू सा सिंपल सा डेली रूटीन भी दे देती हूँ। तो मॉर्निंग में आप क्या करोगे, मॉर्निंग में आपने जो कुछ भी कल पढ़ा था उसको 30 to 45 मिनट्स का टाइम निकाल के उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, फिर स्टडी सेशंस के बीच में आप क्या करोगे, बहुत सारे बच्चों को देखा है कि 2-3 बुक्स रखते हैं, शफल करते रहते हैं। ऐसा मत करना, एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, चीज़ें पक्की होंगी, आपका दिमाग यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं, वरना दो सब सब्जेक्ट के बीच में शफल होता रहेगा। एक ही सब्जेक्ट पढ़ो एक बार में। फिर क्लासेस के बाद आप क्या करोगे, क्लासेस के बाद आपको इमीडिएटली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो दिमाग में पक्का हो जाएगा। आपने जस्ट पढ़ा, उसको रिवाइज भी कर लिया, वो दिमाग में पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को इमीडिएटली प्रैक्टिस कर लेना है। रात में क्या करोगे, सोने से पहले आपने पूरे दिन भर में जो भी फॉर्मूलाज पढ़ा है और जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको एक बार सोने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो आपको एक साथ में बहुत सारा घंटा निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा ही पढ़ोगे पर वो पक्का होता जाएगा। चलो, अब मैं आपको दे देती हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। आपको फॉर्मूलाज कभी भी मेमोराइज नहीं करना है। क्या करना है, फॉर्मूला आया कहाँ से, हाउ वाज दिस फॉर्मूला डिराइव, वो पता हो जाएगा ना, तो आपको फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको अलग से बैठ के मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। हर दिन फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपसे न्यूमेरिकल्स ढंग से नहीं बनेगा। बात करें केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स रेगुलरली। ठीक है, आपको रेगुलरली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कितना मेमोराइज करोगे यार, मेमोराइज करने बैठोगे क्या क्या मेमोराइज करोगे, इतना पॉसिबल नहीं है। इससे बेटर है रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझो, तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन इनऑर्गेनिक के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, एनसीईआरटी, यू हैव टू रिवाइज एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, स्टिक टू एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका भला होगा, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चंस ही बन जाएंगे, कहीं हो सकता है आप अटक जाओ। इफ़ यू आर स्टक समवेयर, आपको क्या करना है, गो बैक, लर्न द मेथड अगेन, कम बैक, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करो, उसको वहीं पे छोड़ नहीं देना है, ठीक है। देखो, सबसे ऐसा सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन सबसे बन ही जाते हैं, बहुतों से नहीं बनते, ठीक है। और सबके साथ होता है, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए ज़रूरी नहीं है। देन वॉट यू हैव टू डू, अब वापस जाओ, सीखो, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन वापस करो। इस तरीके से ही आपको मैथ्स में एक्सपर्टीज आएगी, ठीक है। छोड़ नहीं देना है आपको। डेफिनेटली बेटा एक वीकली प्लान भी फॉलो करना चाहिए। तो आपको हर वीक क्या करना चाहिए, फिनिश करेंट टॉपिक। सबसे पहले जो भी आपके करेंट टॉपिक्स चल रहे हैं आपके कोचिंग में, उसको डेफिनेटली साथ साथ फॉलो करते चले जाओ, उसको फिनिश करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, साथ ही साथ आपके लास्ट वीक जो भी आपके ओल्ड चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिविजन नहीं करोगे तो पिछला सारा भूलते जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप एक मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करोगे, ठीक है। उससे क्या होता है ना, उसको आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है, एकदम एग्जाम स्टाइल में उसको करोगे। मॉक टेस्ट, आपको डेफिनेटली मॉक टेस्ट देना चाहिए। हर हफ्ते आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दोगे। उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस करो कि आपके क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं, कहाँ प्रॉब्लम हुई है, कहाँ आप फंसे थे। बट ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं ना, वो मार्क्स कैलकुलेट करके आराम से बैठ जाते हैं। ऐसा मत करो, आपको एनालिसिस करना है अपने पेपर को, अपने मिस्टेक्स को, कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट टेस्ट स्ट्रैटेजी। भाई बहुत ज़्यादा सारे बच्चे तो टेस्ट के नाम से डर जाते हैं, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में मार्क्स कम आए तो। मार्क्स आपको भी देखना ही नहीं है, सबको पता है। अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। देखो टॉपर जो है ना, वो भी बार बार मिस्टेक करता है। मिस्टेक करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मिस्टेक सबसे होती है। प्रॉब्लम तब है, इशू तब है जब आप बार बार वही मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो मिस्टेक्स, अगर आपको मिस्टेक्स पता चलेंगे तभी तो आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। इसके लिए टेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब टेस्ट दोगे तो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना, उसमें ये देखना कि आपसे मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं। इज इट ए सिली मिस्टेक, क्या वो इसलिए मिस्टेक हो रही है आपसे, या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट इशू आ रहा है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई, या फिर आपने रिविजन नहीं किया उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। तो जब आपको पता चलेगा कि रीज़न क्या था, ये मिस्टेक क्यों हुआ, तभी तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी है। बहुत बच्चे बस अपना स्कोर देखते हैं, हाँ मुझे इतना आई है, स्कोर नहीं देखना है, अभी स्कोर इमटेरियल है, ठीक है। अभी आपको टेस्ट देना है टू एनालाइज योर मिस्टेक, और ताकि वो मिस्टेक्स आपसे रिपीट ना हो। अब बताती हूँ आपको कुछ 6 हैबिट्स जो आपकी आईआईटी प्रिपरेशन को ना स्पॉइल कर रहे हैं, जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जिसमें पहला है कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। आपकी अपनी जर्नी है, आपका जर्नी स्पेशल है, हर बच्चे की अपनी यूनिक जर्नी होती है, ये आपकी जर्नी है। सो जस्ट बी हैप्पी विद दैट, यू आर डूइंग गुड इन योर ओन वे। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग टू मेनी बुक्स। बहुत सारे बच्चों को देखा है इतने सारे बुक्स का गट्ठर इकट्ठा रखते हैं। क्यों भाई, आप सारे बुक्स पढ़ लोगे एक साल में? आप नहीं पढ़ पाओगे। इससे बेटर है जो भी आपको कोचिंग से मॉड्यूल मिला है या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ कर रहे हो बस उतना ही यूज़ करो, ठीक है। ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन मत रखो। नेक्स्ट इज वॉचिंग एंडलेस मोटिवेशनल वीडियोस। क्यों भाई, आपको मोटिवेशन नहीं आता? लुक एट योर पेरेंट्स। आपको नहीं लगता आपको अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ देना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है? उससे बेस्ट मोटिवेशन क्या मिलेगा बताओ। उसके बाद है स्किपिंग रिविजन। बहुत सारे बच्चे रिविजन ही ढंग से नहीं कर रहे, वो सिर्फ आगे का पढ़े चले जा रहे हैं, पिछला सारा भूलते चले जा रहे हैं। जब आप रिविजन नहीं करोगे तो यही होगा, इसलिए रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इग्नोरिंग स्लीप। ओफ़ो! बहुत बच्चों को देखा है 2 या 3 घंटे सो रहे हैं और फिर उसके बाद उठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप प्रॉपर नींद नहीं बेटा, 7 घंटे की नींद मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को देखा है बोलते हैं कि 3-4 घंटे सो जाओ बहुत है। नहीं है बहुत, सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, स्टडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम, ठीक है? ब्रेन गेम। तो जब आपका ब्रेन हेल्दी ही नहीं रहेगा, आप कहाँ से मेमोराइज़िंग कर पाओगे, ठीक है? इसलिए आपका सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेन के लिए वो सुपर फूड है। उसके बाद है स्टडिंग ओनली व्हेन यू फील मोटिवेटेड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा, चलो आज लो फील कर रहा हूँ, आज ये सारे बहाने हैं। डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन के तो नहीं होने वाला। अब बात करते हैं फाइनल ईयर स्ट्रैटेजी क्लास 12 की। तो देखो, क्लास 12 में क्या होता है ना, बच्चा जो है क्लास 12 में आ चुका है तो क्लास 11 का पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल टच भी नहीं करता। तो अब क्या होगा, क्लास 11 का टच में ही नहीं रहोगे तो आप पिछला सारा भूल जाओगे। एंड नेवर फॉरगेट, क्लास 11 का वेटेज अभी भी आईआईटी जेईई में 40-45% है। तो आपको क्लास 11 आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको उसको डेफिनेटली दिमाग में रखना है। तो इसलिए आप क्या करो, अब हर वीक एक चैप्टर क्लास 11 का डेफिनेटली पढ़ो, अदरवाइज पिछला सारा भूल जाओगे। दैट इज मैंडेटरी।
अब बात कर लेते हैं लास्ट 6 मंथ बिफोर जेईई आपको क्या करना है। तो देखो अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है। अब आप क्या करोगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको फुल सिलेबस रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो आप ना बिना प्रेशर के पढ़ाई करोगे, क्योंकि जैसे जैसे फ्यूचर में टाइम कम होता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और आपसे अच्छे से रिविजन नहीं होगा। तो अभी से ही फुल सिलेबस रिविजन स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली मॉक टेस्ट लगाने हैं। हर हफ्ते आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, जो आपने एरर नोटबुक बनाया था उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करोगे। अगर आप देखोगे अगर कोई टाइम मैनेजमेंट इशू है, टाइम पे आपका वर्क हो पा रहा है कि नहीं, टेस्ट हो पा रहा है कि नहीं, अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है आप उस पर वर्क करोगे। इस टाइम पे कोई भी बच्चा कोई भी नया बुक नहीं लेगा, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। डोंट इवन टच अ न्यू बुक। चलो अब थोड़ा पास आ जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे ऑनेस्ट 1 to 1 बात करनी है। देखो, ये जो तुम्हारी जर्नी है ना 2 इयर्स की, ये हमेशा एक्साइटिंग नहीं होने वाली है। हो सकता है कुछ डेज आपके लिए बैठ जाए, कुछ डेज आप फील बिहाइंड करो, कुछ चैप्टर्स आपको इम्पॉसिबल लगे, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, कुछ आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए। हो सकता है कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कभी आपको लगे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो ये कर सकता, सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना पढ़ना पड़ता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन तुम्हें पता है टॉपर बच्चे और यहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें डिफरेंस क्या हो जाता है। डिफरेंस ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना 50% से ज़्यादा बच्चे जो है वो यहाँ पे क्विट कर देते हैं। क्विट इन द सेंस, नहीं ये नहीं कि वो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं या बिल्कुल आईआईटी का ड्रीम छोड़ देते हैं। वो खुद को धोखा देने लगते हैं, वो अपने पेरेंट्स को धोखा देने लगते हैं, वो यहाँ वहाँ लग जाते हैं, फिर उनका ध्यान भटक जाता है, कुछ बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं और यहीं पे वो गलत हो जाते हैं। और वही जो सक्सेसफुल बच्चे हैं ना, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। देखो हर्डल सबके रास्ते में आती है, जो भी आप सक्सेसफुल इंसान देखोगे सब ने हर्डल फेस किया है, उसको फेस करना होता है, उसको ओवरकम करना होता है, क्विट नहीं करना होता। अगर तुमने कंसिस्टेंटली 2 इयर्स तक इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो कर लिया ना, देन यू विल गिव योर सेल्फ द बेस्ट पॉसिबल चांस टू क्रैक IIT। देखो IIT JEE की जर्नी जो है वो एक लकी डे से नहीं होती है, उसमें उसके पीछे छुपी होती है आपके 2 साल की मेहनत, जो आप पढ़ रहे थे साइलेंटली विदाउट टेलिंग एनीवन। और इसके पीछे होती है वो मेहनत जब इवन व्हेन यू डिडंट फील लाइक स्टडीइंग यू हैव स्टडीड, ठीक है। तो साइलेंटली मेहनत करो, करते जाओ, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और वीडियो में बताए गए टिप्स को डेफिनेटली फॉलो करना, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अपने IIT प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आप बहुत सीरियस हो IIT जर्नी के लिए तो कमेंट कर दो, आई विल नॉट क्विट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ आपके इस IIT JEE जर्नी में पूरे 2 साल तक रहने वाली हूँ टू गाइड यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम। सी यू इन द नेक्स्ट वन।